Start with the name of Almighty Allah. I am Muhammad Asif and today the topic is Intro to Debugging. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमारे पास सबसे पहले पढ़ेंगे कि बग है क्या। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो बग होता है। उसके बाद हम ब्रीफ पढ़ेंगे डिबगिंग के बारे में। देन हम एक्सप्लेन हाउ ऑर्डिनरी प्रोसीजर डिफर्स फ्रॉम कंप्यूटिंग प्रोसीजर। उसके बाद 6 स्ट्रेटजी है जो हमारे पास डिबगिंग के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे और ईच स्टेप को हम उसका पर्पस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। और एट द एंड हम देखेंगे कि डिबगिंग HTML हमारे पास कोड को किसी भी वेब पेज के अंदर, डिबगिंग द HTML कोड फॉर वेब पेजेस। सबसे पहले आते हैं बग। हमारे पास बग क्या है, किसी भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर बग हमारे पास वो होता है जो हमारे पास उसके अंदर कोई भी फ्लॉ, फेलियर, एरर या फॉल्ट होगा किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हमारे पास बग होता है जो कि हमारे पास अनएक्सपेक्टेड या इनकरेक्ट रिजल्ट का बायस बने। उस फेलियर को हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं। बग हमारे पास क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम एप्लीकेशन के अंदर फ्लॉ, फेलियर, एरर, फॉल्ट या किसी भी किस्म का कोई इशू जो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड या इनकरेक्ट रिजल्ट्स का बायस बने, वो हमारे पास बग होता है। सेकंड स्टेप के अंदर देखते हैं बग क्या होता है। सॉफ्टवेयर बग हमारे पास एक एरर होता है इन ए प्रोग्रामिंग ऑफ सॉफ्टवेयर और एन एप्लीकेशन। किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारे पास एरर, फॉल्ट या फेलियर होगा वो हमारे पास सॉफ्टवेयर बग कहलाता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर एक और डेफिनेशन में इसे समझने की कोशिश करते हैं कि बग क्या होता है। सॉफ्टवेयर बग हमारे पास किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई प्रॉब्लम काज करे या उसको क्रैश करे या उसको अनवैलिड हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस करे, वो हमारे पास बग होता है। जी, बग हमारे पास क्या है, सिंपली हमारे पास बग सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी फॉल्ट, फेलियर या हमारे पास इशू है जो कि अनएक्सपेक्टेड या इनकरेक्ट रिजल्ट का बायस बनता है, वो हमारे पास बग होता है। उसके बाद डिबगिंग है हमारे पास। डिबगिंग क्या है, द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड रिमूविंग एरर्स फ्रॉम कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में से जो एरर या फॉल्ट्स है हमारे पास, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको रिमूव करने का जो प्रोसीजर है उसको हम क्या कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं। दूसरे तरीके से देखते हैं हमारे पास डिबगिंग क्या है। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के अंदर डिबगिंग जो है वो हमारे पास प्रोसेस है फाइंड करना और रिजॉल्व करना किसी भी प्रॉब्लम को विद इन कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। तो सिंपली उसके अगर डिबगिंग को हम समझने की कोशिश करें तो डिबगिंग हमारे पास वो तरीकाकार है जिसके अंदर हम कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कोई भी ऐसा फॉल्ट जो हमारे पास इनकरेक्ट या अनकरेक्ट या अनवैलिड जो हमारे पास रिजल्ट्स का बायस बने, उसको फाइंड करना और उसको जो रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो हमारे पास क्या होगा, डिबगिंग होगा। सरप्राइजिंगली थिंग इज दिस के डिबगिंग जो है वो ज्यादा टाइम टेकिंग है बजाय बनिस्बत इसके कि हम उसको प्रॉब्लम को फाइंड करें और देन हमारे पास उस प्रोसेस को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और रिजॉल्व करें। ये डिबगिंग है हमारे पास, ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है बनिस्बत इसके कि जब हम कोड लिख रहे हैं उसी वक्त हम उन एरर्स, फॉल्ट्स को जो है हम कंट्रोल में रखें। तो बेस्ट थिंग हमारे पास, द बेस्ट थिंग टू डू इज अवॉइड द बग व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम इन फर्स्ट प्लेस। तो इसके लिए बेहतरीन जो चीज़ है वो ये है कि आप प्रोग्राम या जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की, उसके अंदर फर्स्ट प्लेस के अंदर ही आप उन चीज़ों को अवॉइड करें, उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करें बानिस्बत इसके कि हम डिबगिंग के प्रोसेस पे जाएं और ज़्यादा टाइम जो है वो लें। लेकिन इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। अगर कोई गलती हो गई है तो ये नहीं करते कि हम उसको इम्प्लीमेंट करवा देते हैं यूजर की साइड पे। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्ट में हम सबसे पहले हम
आइडेंटिफाई करते हैं एरर को, और फिर उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम रिजॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई एरर क्या है? ये हमारे पास टाइम बचाता है बनिस्बत इसके कि हम यूज़र की साइड पे इम्प्लीमेंटेशन करें, उस पर कोई प्रॉब्लम आए और वो हमें बताए, हम उसको दोबारा से रिजॉल्व करने जाएं, तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है बनिस्बत इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ट्राई की कि एरर हो ही ना, लेकिन अगर फिर भी हमारे पास एरर आ गया है तो उसके लिए फिर हम खुद से उसे टेस्ट करके देखते हैं अर्लियर स्टेजेस के ऊपर, और मिनिमम करते हैं नंबर ऑफ एरर और वेस्टेज ऑफ टाइम को वहीं पे टेस्ट करके और वहीं पे उसे रिजॉल्व करके। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको टेस्ट करके कि एरर है क्या। एरर किसी भी किस्म का हो सकता है, लॉजिकल एरर हो सकता है, टाइपो मिस्टेक हो सकती है, हमारे पास सिंटैक्स एरर आ सकता है, इम्प्लीमेंटेशन एरर्स आ सकते हैं, और बहुत सी किस्म है जो हमारे पास प्रॉब्लम्स की बनती है एक सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, हमारे पास आइडेंटिफाई कर लिया हमने, सपोज दैट कि हमने एक कैलकुलेशन मशीन बनाई, उसके अंदर कैलकुलेशन की हमने 2 + 2 = 4, इट्स वर्किंग वेरी करेक्टली, वाओ दिस इज वेरी वंडरफुल। सेकंड स्टेप पे गए, हमने 2 - 2 किया, हमने दोबारा फिर वो 4 दे रहा है, तो ये क्या हुआ? हमारे पास एरर आ गया। एरर हमारे पास हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके लिए फिर क्या हम उस एरर की लोकेशन पे जाते हैं कि हमारे पास एरर है कहाँ पे। एरर की लोकेशन फाइंड आउट होगी तो फिर हमारे पास हम प्रोग्रामिंग के अंदर उस चीज को एडजस्ट करते हैं। अच्छा, एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम उसकी एरर्स की डिफेक्ट्स फॉल्ट्स की क्लासेस देखते हैं कि एरर किस किस तरह के हो सकते हैं। हमारे पास सिंटैक्स या टाइप एरर्स हो सकते हैं। सिंटैक्स एरर हमारे पास क्या है कि हमारे पास सिंटैक्स के अंदर जो कोड हमने लिखा हुआ उसके अंदर सिंटैक्स की मिस्टेक आ गई है। सिंटैक्स की मिस्टेक क्या है? हमारे पास कोमा हमने लगाना था, हमने नहीं लगाया, या हमने एक कोमा की जगह पे 2 कोमास लगा दिए, या हमारे पास कोटेशन मार्क लगानी थी नहीं लगाई, लगानी थी लगा दी, ठीक है नहीं लगानी थी लगा दी, या लगानी थी नहीं लगाई, या डबल लगा दी, रेपिटेशन आ गई। तो ये हमारे पास सिंटैक्स के एरर्स हो गए हमारे पास, इनको अवॉइड करना होता है हमें। फिर हमारे पास टाइपोज के एरर्स आ जाती हैं, जो कि सिंपली हमारे पास कैसे होता है, टाइपो का एरर हमने रिसीव लिखना था RECEIVE, एक जगह पे ये लिख दिया, दूसरी जगह पे हमने लिख दिया RECIEV, गलत हो गया। या चलें, ये तो स्पेलिंग मिस्टेक्स है हमारे पास, ये तो हमें समझ आ जाएगी। कलर की स्पेलिंग है, एक जगह पे लिखते हैं हम COLOR कलर, देन लिख सकते हैं हम COLOUR। अब कोड है, मशीन है, मशीन को तो नहीं पता ना, ये एक जो है वो अमेरिकन एक्सेंट यूज हुआ है, एक जो है वो यूनाइटेड किंगडम का एक्सेंट यूज किया हमने स्पेलिंग के लिए। वो मशीन है, वो उसे नहीं पता कि कौन सा एक्सेंट है, वो सिर्फ देखेगी, अच्छा एज ए मशीन देखें, ब्लाइंड, उसका दिमाग है ही नहीं, उसने सिर्फ चीजें देखनी है, तो वो डेफिनेटली टाइपो मिस्टेक आपके पास आ जाएगी कोड के अंदर। इस चीजों से हमें बचना होता है। फिर हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के एरर्स आ जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एरर किस तरह के होते हैं जी? टाइम बचाने के लिए हमने जो इम्प्लीमेंटेशन, क्विक इम्प्लीमेंटेशन की, उसके लिए जो डेफिनेटली जल्दी का काम शैतान का, बड़ी मशहूर जो है हमारे पास कोटेशन है, तो हमने वो जल्दी की, तो हमारे पास डेफिनेटली हमारे पास गलती का काम शैतान का, इसका मतलब यह है कि आप जल्दी करेंगे ना, जल्दी का काम शैतान का। जल्दी जब आपने की, आप कहीं ना कहीं इंसान गलती कर बैठते हैं जल्दी के अंदर। तो बेस्ट ये है कि आप तसल्ली से इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई जल्दी ना करें, जितना टाइम रिक्वायर है उसे उतना टाइम उसे दें इम्प्लीमेंटेशन एरर से बचने के लिए। सेकंड थिंग हमारे पास क्या है, डिफाइन सिस्टम की रिक्वायरमेंट जब गैदर करने गया बंदा, या हमारे पास नॉन टेक्निकल था, उसे तजर्बा नहीं था, या हमारे पास उसने उसमें भी जल्दी की, तो हमारे पास ये एरर्स भी इम्प्लीमेंटेशन एरर्स के अंदर काउंट होते हैं। फिर हमारे पास आ गए जी लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स क्या है हमारे पास अनएक्सपेक्टेड प्रोग्राम के एरर्स हमारे पास जो है वो लॉजिकल एरर्स का बायस बनते हैं। कैसे कि हमने लॉजिक ही गलत लगाई है, 2 + 2 करने थे, वो जमा कर ही नहीं रहा, लॉजिकल एरर आ गया। हमने प्लस करना था, वो प्लस कर ही नहीं रहा है, लॉजिकल एरर है। माइनस नहीं कर रहा है, प्लस की जगह माइनस कर रहा है, ठीक है। वेरिएबल हमने गलत डिफाइन कर दिया, डेफिनेटली हमारे पास लॉजिकल एरर है, लॉजिक ही गलत बनी है। या हमने क्लास गलत डिफाइन कर दी, ये हमारे पास लॉजिकल एरर्स है। अच्छा, किसी भी प्रोग्राम में लिखते हुए ये चीज़ों का खास ख्याल रखते हैं। फिर हमारे पास जो
क्लास डिफाइन करते हैं बच्चों, क्लास डिफाइन करते हुए भी बहुत ज़्यादा एहतियात का सामना करना होता है हमें। सपोज डैट कि स्टूडेंट है हमारे पास, एक जगह पे हम एसटी उसको डिफाइन करवा रहे हैं, क्लास फंक्शन और क्लास डिफाइन करते हुए इन चीज़ों का खास ख्याल रखते हैं। जैसे स्टूडेंट को हमने डिफाइन करवाना है एज ए क्लास, एक जगह पे एसटी करवा रहे हैं, एक जगह पे एसटीडी करवा रहे हैं, एक जगह पे कैपिटल एस के साथ करवा रहे हैं, एक जगह पे स्मॉल एस के साथ करवा रहे हैं, या हमारे पास एक जगह पे हम उसको पूरा स्टूडेंट करवा रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है वो एक रोड मैप, एक और जस्टिफाई एक हमारे पास थिंग होती है कि हमने इसको कंक्रीट इसी वे में लेके चलना है। स्टूडेंट को जब भी हम डिफाइन करेंगे या कॉल करेंगे, हम उसको एसटी से ही कॉल करेंगे, तो ये चीज़ हमें एरर से बचाती है। और सीएम बेसिकली हमारे पास क्या है, इंसान जो है वो गलती करता है, प्रोग्रामिंग के अंदर इंसान ना चाहते हुए भी इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन फिर क्या होता है हमारे पास उन मिस्टेक्स या उन एरर्स प्रोग्राम के, जो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो एरर्स आ गए हैं, मिस्टेक्स जो लिखते वक्त प्रोग्राम को हमारे पास आई हैं, उनको फिर हम रिजॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स और एरर हैं उनसे हम देख लेते हैं कि किस तरह के होते हैं हमारे पास। रिकॉग्नाइज मिस्टेक एंड सब्स्टिट्यूशन के हमारे पास एक को लिखने के दो तरीके, एक हम रोमन में लिखते हैं और एक हम जो हमारे पास अल्फाबेटिकल एक्सेंट है उसके अंदर लिखते हैं। एक जगह पे हमने एक तरीके से लिख दिया, दूसरी जगह पे दूसरे तरीके से लिख दिया, या फिर हम जीरो लिखने लगे थे, एक जगह पे जीरो लिख दिया, एक जगह पे ओ लिख दिया, या हमने स्लैश लिखते हुए गलती की है। ये देखिए सेकंड स्टेप के अंदर बता रहा है कि सर्टेन फॉन्ट्स को हम वेरी कंफ्यूजिंग है हमारे पास, प्रॉबरल जीरो और ओ, ठीक है, जो ओ है और हमारे पास प्रॉबरल जीरो है, ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन लिखते हुए हमारे पास ये भी हमारे पास कंफ्यूजिंग होती है। या हमारे पास अपर और लोअर केस के अंदर जो हमारे पास वो भी हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास www.org, उसके बाद ए कैपिटल है और एम कैपिटल है, allmine.html का, या हमारे पास सेकंड के अंदर वो स्मॉल में है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं बच्चों, इन चीज़ों का हमने अपर एंड लोअर केस का ख़ास ख्याल करना है। और ये हमारे पास जो है वो पासवर्ड्स के अंदर अपर और लोअर केस की बहुत ज़्यादा हमने एहतियात करनी होती है। उसके बाद हमारे पास उसके बाद कंप्यूटिंग का प्रोसेस है, उसके अंदर हम फीडबैक जो है वो लेते हैं इंटरेक्ट करते हुए सॉफ्टवेयर के। जैसे ही हम बिजी का आइकॉन आया हमारे पास, ईटीसी हमारे पास ये वाले फीडबैक जो है वो, इसमें हम अटेंशन पे करते हैं फीडबैक लेने के लिए या एरर को कैच करने के लिए। हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी किस्म का कोई एरर है तो इस तरह के हमारे पास आइकॉन यूज करते हुए हम उनसे फीडबैक्स या हम एरर जो है वो एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है सॉफ्टवेयर के अंदर। डीबगिंग जो है वो हमारे पास एक प्रोसेस है फिगर आउट करने का, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो चीज़ सही से काम नहीं कर रही उस चीज़ों को फिगर आउट करने को, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास डीबगिंग एक प्रोसेस है। डीबगिंग जो है हमारे पास रिलाइज मोस्टली ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड इज लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। ज़्यादातर लॉजिकल प्रॉब्लम्स, लॉजिकल रीजनिंग से हम इन चीज़ों को सीखते हैं और ये हमारे पास एक्सपीरियंस में हमारे पास वन बाय वन हमारे पास जो चीज़ें वो ऐड होती हैं। जो सिस्टम है हमारे पास प्रॉपरली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड बट सम पार्ट फेल। इसके अंदर जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं, कुछ चीज़ें हम डिज़ाइन करते हुए सही से कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाती हैं जो हम डीबगिंग के अंदर देखते हैं। अच्छा, उसके बाद डिबगिंग इन आईटी, आईटी के अंदर डिबगिंग हमारे पास क्या है, डिबगिंग इज कंपटीशन डिफरेंट है हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर आईटी की डिबगिंग। वी मे हैव entered wrong data or wrong configuration information into a working system। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर हम चल रहा है उसको हम डिबगिंग करना चाह रहे हैं, उसको फॉल्ट फ्री करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर जो कि सही तरीके से काम कर रहा है उसको चेक करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी, उसकी वर्किंग एक्यूरेसी चेक करने के लिए पहले हम उसको करेक्ट एग्जांपल्स पे टेस्ट करते हैं और फिर हम उसको गलत एग्जांपल्स देके टेस्ट कर रहे होते हैं ताकि हमारे पास एरर्स जो हैं वो कम से कम हो। उसके बाद हम क्या करते हैं,
लॉजिकल डिज़ाइन एरर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी डोंट गेट व्हाट वी थिंक वी शुड गेट। जो हमने सोचा था क्या ये वही रिजल्ट्स दे रहे हैं या कोई और रिजल्ट्स दे रहे हैं, ये हम लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर डीबगिंग के हम देखते हैं। और उसके बाद ऑलवेज बिगन बाय एज्यूमिंग द सिस्टम इज करेक्ट एंड वर्किंग। हर टाइम हम यही एज्यूम करते हैं कि हमारा जो सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं, जो हमने बनाया है वो परफेक्ट हो, उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी मिस्टेक ना हो, वो सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास फॉल्ट फ्री हो। डिबगिंग, आईटी की डिबगिंग के अंदर ये चीज़ें हम इंश्योर करते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम जो हमारे पास रह जाते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, व्हेन डिबगिंग अ कंप्यूटिंग सिस्टम वी आर ऑलमोस्ट ऑलवेज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जब हम डिबगिंग कर रहे हैं तो हम भी उस प्रॉब्लम का हिस्सा होते हैं कि हम उस कमांड के थ्रू, टास्क के थ्रू, इनपुट या इंफॉर्मेशन के थ्रू उस कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर से जो हम हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं हम उनको अवॉइड कर रहे होते हैं, उनको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। 2 या 3 किस्म के पॉसिबल एरर्स हो सकते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। रॉन्ग डाटा हो सकता है, रॉन्ग कमांड हो सकती है, या ब्रोकन सिस्टम हमारे पास। ये 3 किस्म के हमारे पास इश्यूज हो सकते हैं। एक तो डाटा ही गलत था, इनपुट कराना था कैलकुलेटर के अंदर जी हमने 2+2, हमने क्या करवा दिया जी /+2, डेफिनेटली रॉन्ग डाटा है। रॉन्ग कमांड दे दी हमने, जमा करवाना था हमने 2+2 और हमने करवा दिया 2, देन हमने PLUS+2 करवा दिया, कमांड ही गलत दी हमने। या हमने उसको बैकएंड पे कोड लिख रहे हैं उस वक्त गलत कमांड दे दी, या हमारे पास ब्रोकन सिस्टम, हमारे पास सिस्टम जो है सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा। उसके बाद वी डोंट नोइंगली मेक एरर, हम ये नहीं जान रहे होते कि एरर किस तरह से हमारे पास बन रहे हैं, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे होते हैं जो हम सिस्टम बना रहे हैं वो हमारे पास एक्यूरेट हो और मस्ट बी इट इज़ फॉल्ट फ्री। अगर उसमें फॉल्ट आ गया है तो फिर हमारे पास डेफिनेटली वही सेम प्रोसीजर है हमारे पास डिबगिंग का। उसमें से हमारे पास हार्डवेयर में भी एरर आ सकता है और सॉफ्टवेयर के अंदर भी एरर आ सकते हैं, लेकिन कुछ एरर जो है वो हमारे पास ह्यूमन की तरफ से भी आ सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम हमारे पास कहाँ कहाँ से आती है। उसके बाद यूजिंग द कंप्यूटर टू डिबग। डिबग हम कंप्यूटर को कैसे करते हैं, नॉट ओनली इज द कंप्यूटर यूजेबल टू डिबग इटसेल्फ, वी कॉन्ट डिबग इट डायरेक्टली। कंप्यूटर अपने आप को डिबग नहीं करता, हम उसको डायरेक्टली डिबग कर सकते हैं। उसको डिबग करने के लिए हम उस पर जो है वो डिफरेंट वर्क अराउंड उस पर प्रोसीजर लगाते हैं, उसको तमाम प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसे आ भी जाएं जिनको हम बाईपास करना पड़ता है, तो उन एरर्स को बाईपास करने के बाद हम डिबग करते हैं पूरे को, और एक ही दफ़ा पूरे कंप्यूटर प्रोग्राम को हम चला के हमारे पास जो है वो उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। कोई भी कंप्लीट जो है हमारे पास सिस्टम के अंदर और राइट डाउन कर लेते हैं हमारे पास जो जो एरर्स हमारे पास आ रहे हैं यूजिंग द कंप्यूटर टू डिबग। डिबग कंप्यूटर को यूज करते हुए उसको तमाम को एक दफ़ा डिबग करके देख लिया, प्रॉब्लम उसको आइडेंटिफाई कर लिए, और फिर वन बाय वन हम उन चीज़ों को जो वो इम्प्लीमेंट, उन एरर्स को जो दूर करते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास मोर अबाउट डिबगिंग। डिबगिंग के बारे में और थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। डिबगिंग जो है वो हमारे पास एक मिस्ट्री है। बाय आस्किंग क्वेश्चन, डू आई नीड मोर क्लॉज, आर यू क्लॉज रिलायबल, वी फोकस एंड डिस्कवर अ सोल्यूशन फास्टर। हमारे पास क्या, हमारे पास ये क्वेश्चन, क्या हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारे पास उसके अंदर फ्लॉज नहीं है, या हमारे पास जो रिलायबल है सिस्टम जो है, हम फोकस करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो हम सोल्यूशन डिस्कवर करने जा रहे हैं वो फास्ट हो और सोल्यूशन फ्री हो। लेकिन इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, डिबगिंग करते हैं। डिबगिंग के लिए हमारे पास स्टेप्स 6 स्ट्रेटेजी हमारे पास वेरी फेमस हमारे पास है। इस किस तरह से हम डिबगिंग जो है वो किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर, प्रोग्राम या एप्लीकेशन के ऊपर जो हम रन करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, रिप्लिकेट द बग योरसेल्फ। सबसे पहले आप उसको रेप्लिकेट करें बाय सेल्फ, देन मेक श्योर यू ट्रूली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड करें कि आप जो प्रॉब्लम था वो आपको समझ भी आया है मुकम्मल तौर पे या नहीं आया। उसको समझने के बाद उस प्रॉब्लम को फिक्स करें, फिक्स करने के बाद आप प्रूव करें कि वो
प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हुआ है क्या, उसके बाद वो सही आउटपुट दे रहा है। फिर डोंट टेस्ट योर फिक्स, ट्राई टू ब्रेक इट, उसको फिक्स करें, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसको, यानी कि ब्रेकआउट करने के बाद उसको एक दफ़ा ट्राई करने के बाद कंप्लीट को, फिर आप क्या करें, लूप क्लोज करने के बाद कंप्लीट उसको दोबारा से रिवाइज करें स्टेप 1 से दोबारा 6 तक। सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज डिबगिंग टू चेक द एरर इज रिप्रोड्यूसिबल। हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो एरर है वो रिप्लिकेट हो रहा है, क्या एक ही जगह पे एरर है या ये एरर हमारे पास एक या ज़्यादा जगह से रेप्लिकेट हो रहा है। टेक द टाइम टू रेप्लिकेट द बग योरसेल्फ। उसके बाद कंप्यूटर आर डिटरमिनिस्टिक, दे डू एग्जैक्टली द सेम थिंग एवरी टाइम इफ गिवन द सेम इनपुट। हम देखते हैं कंप्यूटर हमारे पास क्या होगा, ये डिटरमिनिस्टिक है हमारे पास, जो सेम हमें इसको इनपुट्स दी हैं या हमने जो भी इसको एग्जैक्ट प्रोग्राम दिए हैं, हर टाइम वो एग्जैक्ट उसी के थ्रू ही, उसी पे ही काम करेगा। कभी भी ये नहीं होगा कि आपने एक जगह पे उसे सही कर दिया और दूसरी जगह पे खुद ब खुद सही कर ले, नहीं, आपने हर जगह पे जो एक जगह गलती की थी और तमाम जगह पे अगर वो यूज हो रही है, तमाम जगह पे आप उसको वन बाय वन आपको जो उसे वो करेक्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट बाय ट्राइंग टू रिप्रोड्यूस द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आया, आपने उसको रिजॉल्व किया, दोबारा से उस प्रॉब्लम को रिप्रोड्यूस करके देख लें कि दोबारा तो वो दोबारा क्या कर रहा है, फिर उसको अगेन सही करें, करेक्ट करने के बाद फिर देखें कि दोबारा तो वो एरर जो है वो रेप्लिकेट नहीं हो रहा, दोबारा से वो एरर नहीं आ रहा। इस चीज़ को आप फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो डिबगिंग के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं एरर क्या है, फिर उसकी प्लेस को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसकी रेप्लिकेशन देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं कि आपने उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड भी किया है या नहीं किया। द नेक्स्ट स्टेप इज टू बी श्योर दैट यू नो एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम इज। आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता है क्या है। सपोज दैट एक प्रॉब्लम आया, अच्छा आपने जल्दी जल्दी में, अच्छा ये प्रॉब्लम है, आपने वो कर दिया, दोबारा चलाने के, ओह ये तो हुआ ही नहीं, समझ ही नहीं आया। थर्ड स्टेप पे आप दोबारा देखने आते हैं, फिर देखते हैं यार ये तो समझ ही नहीं आया। तो ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या, उस प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉब्लम का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं हमारे पास कि व्हाट द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम हमारे पास है क्या। अच्छा, थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप के अंदर हमें पता लग गया कि जी हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये है, फिर हम उसको अंडरस्टैंड करने के बाद फिक्स करने आते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, उसको एरर को दूर करना होता है, उसको फिक्स करना होता है। यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड यू कैन नो रिलायबली प्रूव अ फिक्स टू अदर्स। आपको पता लग गया प्रॉब्लम क्या है और आपको ये भी पता लग गया कि आप इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं। What kind of error obvious depends upon the problem। किस तरह के एरर जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। सो हम क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम को देखते हैं और उन बग्स को, उन प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। अच्छा, फिक्स करने के बाद हमने प्रॉब्लम आया, हमने उसको फिक्स कर लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर आप उसको देखें कि क्या जो प्रोग्राम, जो प्रॉब्लम एप्लीकेशन के अंदर आपने फिक्स किया है, उस चीज़ को चेक करें दोबारा चला के कि वो जो प्रॉब्लम है वो रेप्लिकेट दोबारा से तो वो नहीं आ रहा किसी दूसरे स्टेप के ऊपर या किसी दूसरे पर्सन के पास। उसको प्रूव करें आप वन बाय वन, उसको क्या करके टेस्ट करें आप, उसको डिफरेंट किस्म की इनपुट्स दे के आप अपने जो आपने डिबग करने के बाद जो एरर फिक्स किया है, जो बग फिक्स किया, आप उसको प्रूव करें। अच्छा, उसको ट्राई करें आप, जो प्रॉब्लम आपने फिक्स किया है उसको ब्रेक करके वन बाय वन। अच्छा, एक जगह पे आपने चेक लगाया, चेक लगाने के बाद उसको टेस्ट कर लिया, देन अगेन नेक्स्ट पे चेक लगाया, डिफरेंट प्लेसेस पे आपने प्रोग्राम के अंदर चेक लगाए, छोटे छोटे स्मॉल पोर्शंस के ऊपर ना आप चेक लगाते हैं। जैसे ये पोर्शन सपोज दैट कि 5 लाइनों का एक कोड है एक लॉजिक के लिए, इस पे यहाँ पे आपने चेक लगाया, चेक लगा के इसको टेस्ट किया रन करके, देन साइकिल पे आपने चेक कर लिया, ब्रेकआउट करके आप उसको टेस्ट करते हैं। ब्रेकआउट में चेक करने के बाद प्रॉब्लम अगर फिक्स आ गया है तो फिर आप क्या करते हैं, लूप को दोबारा से, ये देखें ये आपके पास जिप लगा हुआ है, वो आपको सही तरीके से ये समझा सकेगा। ठीक है जी, आपने फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट किया, फिफ्थ स्टेप आपने क्रॉस कर दिया, सिक्स स्टेप पे वो आपको खींच के दोबारा
बाहर के भाईजान आ जाओ, पहले स्टेप से जो दोबारा शुरू करो और इस पूरे लूप को जो आपने किया है इसको दोबारा से जो है वो आप रिकंसिडर करो। वन बाय वन जो स्टेप्स आपने एक दफ़ा किए हैं उन्हीं स्टेप्स को आप दोबारा से इम्प्लीमेंट करके देखो। अच्छा ये देखें, सबसे पहले तो ये था कि हम प्रोग्राम लिख रहे थे, हमने उसी वक्त उनके एरर्स को फिक्स कर लिया, वो बेहतरीन सोल्यूशन है। सेकंड ये हुआ हम उसको टेस्ट करने पे आए, डेफिनेटली चीज़ें मुश्किल होती गई हैं हमारे पास। देखिए कितना मुश्किल, 6 स्टेप आपको करने पड़ते हैं, फिर उसको दोबारा से दोबारा टेस्ट करना पड़ता है। अच्छा ये टेस्टिंग भी बनिस्बत इसके आसान है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें और यूज़र आपको प्रॉब्लम बताए। तो ये हमारे पास किसी भी प्रोग्राम के अंदर ये हमारे पास बेस्ट होता है कि हम उसको खुद ही टेस्ट करके देख लें। उसके लिए हमारे पास 6 स्टेप स्ट्रेटेजी थी डिबगिंग के लिए, अब वो हमने पढ़ी है। उसके बाद डिबगिंग रिकैप गाइडलाइंस हम उसकी कैसे बनाते हैं। मेक श्योर दैट यू कैन रिप्रोड्यूस द एरर, ये श्योर करें कि जो एरर है उसको आप रिप्रोड्यूस करें और दोबारा से एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। डिटरमाइन करें कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, एलिमिनेट करें उसकी वजूहात को कि किस वजह से ये एरर है। डिवाइड करें प्रोसेस को, सेपरेटिंग द पार्ट्स दैट फॉर्म फ्रॉम द पार्ट द, उसको डिवाइड करें प्रोसेस को और उसको वन बाय वन जो है वो टेस्ट करके देखें। हमारे पास जो डिबगिंग रिकैप बनाए उसका, व्हेन यू रीच ए डीट एंड releases your information asking where you may be making wrong assumption और calculation। अच्छा उसके बाद आपने एक कोई भी टास्क परफॉर्म किया, ठीक है, अपना इंफॉर्मेशन कोई भी प्रोसेस आपने रिलीज कर दिया, उसके लिए आप चीज़ ये देखें कि उसकी assumptions उसकी कैलकुलेशंस क्या वो रॉन्ग तो नहीं है, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है, उसके जो स्टेप्स हैं वो क्या वाकई सही तरीके से हमारे पास हमने उनको फॉलो किया है। ये सारी चीज़ें आप डिबगिंग की गाइडलाइंस के ऊपर बताते हैं। ये चीज़ें आप जब उसको डिबग करने लगते हैं, ये उसके लिए स्ट्रेटेजी है। उसके लिए आप क्या करते हैं, कोई भी प्रोसेस जो आपके पास स्टार्ट से फिनिश तक क्या सही चल रहा है, क्या जो प्रिडिक्शन जिस पर्पज़ के लिए आपने उस चीज़ को बनाया था वो क्या वाकई सही काम कर रहा है, वो उसकी आप डिफाइन कर देते हैं कि फाइनल आउटपुट हमारी ये आनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाली सारी चीज़ें हम जो है वो गाइडलाइन जो है वो मैयर करते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे पास सही तरीके से सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा ये हमारे पास रिप्रोड्यूस द एरर को हम रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। एज वी डिबगिंग द एचटीएमएल, हमने डिबगिंग एचटीएमएल की स्टार्ट की, रिकॉल करते हैं हम फर्स्ट स्टेप को, एरर को प्रोड्यूस करते हैं, फिर हम क्लोज करते हैं ब्राउज़र को, रीओपन करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास जो प्रॉब्लम था वो है। अच्छा फिर हम उसको डिबग करते हैं, फिर हम उसको दोबारा से क्लोज करते हैं और फिर दोबारा से ओपन करके देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास वो प्रॉब्लम नहीं है तो दैट्स गुड, हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा डिटरमाइन करें एग्जैक्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे पास डिटरमाइन करना है हमने एग्जैक्ट प्रॉब्लम को। लुक एट द डिस्प्ले पेज, पेज के ऊपर देखें हमारे पास जो हमारे पास मल्टीपल बग्स थे, एक एक उनको पिक करते जाएं और उनको कंसंट्रेट करते जाएं, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो हम नेक्स्ट में एलिमिनेट करें ऑब्वियस को। वंस द प्रॉब्लम इज नाउन लुक एट द ऑब्वियस काज, क्या वजूहात थी जिनकी वजह से प्रॉब्लम आया, उनको एलिमिनेट करें, आप उनको रिजॉल्व करें। उसके बाद व्हाट द मोस्ट ऑब्वियस प्रॉब्लम विद द मिसिंग इमेज, कोई भी एक ऐसी इमेज है जिसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है हमारे पास, तो इसके लिए क्या है, कोई भी इमेज हमने फाइंड आउट करवानी थी उसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। एक फाइल है हमारे पास, उसमें जो है हमारे पास जहाँ से हम उसको ब्राउज करवाना चाह रहे हैं वो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। चेक करें जो इमेज था क्या उसका फोल्डर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। अच्छा इसको दोबारा समझा देता हूँ अगर समझ नहीं आई। एक इमेज हमने इंपोर्ट करवाई किसी भी वेब पेज के अंदर, ठीक है, उसके लिए क्या हुआ जी, प्रॉब्लम कैसे आ सकते हैं, तो प्रॉब्लम ये आ सकता है कि जी इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती फाइल, तो सेकंड से भी हो सकता है उसका फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता, जो पाथ आपने दिया है वो एग्जिस्ट नहीं करता, या हमारे पास जो ब्राउजर के अंदर पाथ है वो हो रहा है उसके अंदर कोई और है। तो इन चीज़ों को हम एरर्स को हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इन तमाम चीज़ों को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो फिर हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको हम एलिमिनेट करते हैं।
नेक्स्ट मोस्ट ऑब्वियस एरर इज मिस स्पेलिंग। मिस स्पेलिंग पहले भी हमने देखा कि कुछ चीज़ें जो है वो मिस स्पेल हो जाती हैं, जैसे रिसीव को कर देते हैं, या किसी भी फोल्डर का नाम था, या किसी भी एक, या पिक्चर की जैसे एग्जाम्पल लिख पिक्चर का नेम कुछ और था या कुछ और गया, मिस स्पेल हो गया, या रिसीव के स्पेलिंग हमने, इस तरह से हम उनको जो है वो एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास स्पेलिंग्स हमारे पास आ गए हुए हैं। ठीक है, एलिमिनेट उन चीज़ों को हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं डिबगिंग के अंदर। आफ्टर फिक्सिंग द टैग द इमेज इज देयर, ये कंसीडर करते हैं, ये हम देखते हैं कि इमेज वाकई एग्जिस्ट भी करता है, तो फिर हम उसको ये एरर भी हमारे पास जब खत्म हो गया तो फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं, फोकस करते हैं, फोकस द सर्च। वी रिटर्न द डिटरमाइन प्रॉब्लम स्टेप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट बग। वो प्रॉब्लम हल हो गया तो फिर हम नेक्स्ट बग की तरफ जाते हैं, डिटरमाइन करते हैं एग्जैक्ट प्रॉब्लम को, एलिमिनेट करते हैं, देन उसको डिवाइड करते हैं प्रोसेस को, और फिर उसको एग्जैक्ट प्रॉब्लम को ढूंढने के बाद उसका सोल्यूशन देने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉसिबल परफेक्ट वे के अंदर हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाते हैं, उसको नेक्स्ट टेस्ट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। डिवाइड ऑफ द प्रोसेस, ये हमारे पास बहुत कॉमन एंड मच रिच हमारे पास बड़ी फेमस किस्म की स्ट्रेटजी है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस को उसको डिवाइड कर लें। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आप उसको टेस्ट लगाते रहें वन बाय वन। टेस्ट लगाने के बाद आप उनको टेस्ट करने के बाद जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको फाइंड आउट करें, उनको रिजॉल्व करते रहें वन बाय वन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टेप टू द स्टाइल सिलेक्शन। वन एलिमेंट, एक एलिमेंट कोई भी हमने सिलेक्ट किया, उसके अंदर हमने स्टेप्स जो हैं वो फॉलोइंग स्टेप्स हमने लगाए। सबसे पहले क्या किया, इंटायर एलिमेंट को डिलीट करके देखा, उसके बाद सेव किया फाइल को, रिफ्रेश किया डिस्प्ले को, चेक किया, और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास ओनली थिंग डिफरेंट इज द स्टाइलिंग ऑन द रिमूव्ड एलिमेंट। हमने जो स्टाइलिंग लगाई थी उसके अंदर वो चेक की। सिंपली इसके अंदर ये है कि किसी भी एक एलिमेंट जो हमने एक सिंपल एक जैसे पिक्चर ऐड करवाई तो उसको हम चेक करके देखते हैं। पिक्चर हमने ऐड करवा दी, ऐड करवाने के बाद हमने उसको डिलीट करके देखा, उस पर डिफरेंट किस्म के टेस्ट खुद ही लगा के देखे, चला के देखा क्या वो बेसिकली हमारे पास करेक्टली काम करता भी है या नहीं करता। फिर हमने उसको तमाम प्रोसीजर जो हमने उसको डिलीट वगैरह किया था उसको अंडो रिस्टोर किया, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेके आए, और फिर हमने उसको दोबारा से चला के चेक किया। देन नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इफ रिमूविंग एन एलिमेंट रिस्टोर्स अदर फॉर्मेटिंग। अगर एक एलिमेंट को रिमूव करने की वजह से हमारे पास जो बाकी जो अदर उसको एक दफ़ा हमने रिमूव किया और रिस्टोर किया, तो दूसरों की अगर फॉर्मेटिंग पे हमारे पास मसले आते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, उस एलिमेंट को स्टॉप करना चाहिए जो कि स्टाइलिंग का बायस बन रहा है। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ है कि आपने एक इमेज को आपने डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर कैरी करवाया हुआ है, एक जगह की अगर आपने डिलीट करने के बाद रिस्टोर किया तो आप चेक करें कि बाकी जगहों पे तो कोई असर नहीं पड़ा। अगर बाकी जगहों पे भी असर पड़ा, यानी कि डिलीट करने के बाद रिस्टोर कर दिया और बाकियों में डिलीट हो गया या बाकियों में रिस्टोर नहीं हुआ, तो फिर इस चीज़ को भी हम फिक्स करते हैं डिवाइड अप प्रोसेस के थ्रू, कि तमाम प्रोसेस के ऊपर उसको हम दोबारा से फिक्स करेंगे जहाँ जहाँ पे वो चीज़ें लगी हुई हैं, और फिर उस चीज़ को प्रोसेस करने के बाद दोबारा रीटेस्ट करने के बाद हम जो है वो सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ लिया, यहाँ तक हमने जो पढ़ा है उसका एक दफ़ा रिव्यू ले लेते हैं, और नेक्स्ट में जो हमारे पास एक मिनट, ये एक स्लाइड और है, ये और पढ़ लेते हैं डिवाइडर प्रोसेस की। वो क्या है हमारे पास, टू फिगर आउट व्हाट इज रॉन्ग विद एन एलिमेंट इन सीएसएस। एक सीएसएस हमारे पास केस करेंगे स्टाइल शीट के अंदर हमारे पास किसी भी पिक्चर या फिगर के अंदर क्या कुछ एलिमेंट के अंदर गलत हो सकता है। जी रिपीट करते हैं हम प्रोसेस को। वी जस्ट वेंट थ्रू एलिमिनेटिंग पार्ट ऑफ दिस लाइन टू सी विच वन इज द प्रॉब्लम। तो हम प्रोसेस को रिपीट करके देखते हैं, किसी भी एक लाइन, किसी भी एक प्रोसेस की जो लाइन होती है उसको एलिमिनेट करके देखते हैं कि प्रॉब्लम हमारे पास एग्जैक्ट आ क्या है। एक दूसरी अप्रोच है उसके क्या है, हमारे पास री एंटर करते हैं हम टेक्स्ट को। किसी भी CSS इमेज के अंदर जो इमेज हमने ऐड करवाई थी उसके अंदर हम क्या करते हैं, ओकेजनली फाइल्स गेट ऑडिट। जो हमारे ऑड है हमारे पास, जो हमारे पास फाइल्स हैं वो क्या वाकई हमारे पास ऑड हैं
अनप्रिंटेबल कैरेक्टर जो हमारे पास हार्ड टू लोकेट होते हैं डिवाइड एंड प्रोसेस के अंदर, और उसके बाद हमारे पास रीटाइपिंग रिक्वायर होती है व्हेन वी कंसीडर ईच पार्ट ऑफ स्टाइलिंग अगेन। जब हम अगेन रीस्टाइलिंग कर रहे हैं CSS के अंदर तो ईच एंड एवरी स्टेप के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, उसको केयरफुली हर जगह पे जाके हमें रीटाइप करना पड़ता है। दोबारा से देख लेते हैं इस स्लाइड को। टू फिगर आउट व्हाट रॉन्ग विद द एलिमेंट इन CSS, किसी भी CSS एलिमेंट के अंदर हमारे पास गलत क्या हो सकता है, रिपीट करके देखें प्रोसीजर को और देखें कि कहाँ पे जो है वो गलती आ रही है, एलिमिनेट करें उस पार्ट को आप क्या करते हैं, कमेंट करके देख लें कि क्या वो प्रॉब्लम दोबारा भी है, हम उसको दोबारा से सही करके टेस्ट करके दोबारा से चेक कर लेते हैं। एक और दूसरी अप्रोच जो हमारे पास री एंटर टेक्स्ट करके देख लेते हैं। उस अप्रोच के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे पास, अनप्रिंटेबल कैरेक्टर जो हमारे पास हार्ड टू लोकेट होते हैं, उनको फाइंड करना आसान होता है, तो हम रीटाइपिंग क्यूरीज को रीटाइप करके देख लेते हैं, उसको हम रिकंसिडर करते हैं ईच पार्ट को, और उसकी स्टाइलिंग हम अगेन से करते हैं केयरफुली से, ताकि जो भी प्रॉब्लम हमारे पास है वो दोबारा से नहीं आए। उसके बाद डिबगिंग द पेज पोस्टमार्टम कैसे करते हैं डिबग पेज का, वो हम आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। दोबारा से इन चीज़ों को देख लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था बग क्या होता है हमारे पास। बग हमारे पास किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की जो मिस्टेक गलती, वो लॉजिकल भी हो सकती है, हमारे पास सिंटैक्स एरर भी हो सकता है, टाइपो मिस्टेक भी हो सकती है, जो हमारे पास रॉन्ग आउटपुट या इनकरेक्ट या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट का बायस होने को बग होता है। उस बग को, उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, प्रोसेस ऑफ डिबगिंग है। डिबगिंग में सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं एरर को, फिर उसको लोकेट करवाते हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास जो है वो एरर्स की टाइप है, सिंटैक्स एरर है, टाइपो है, इम्प्लीमेंटेशन एरर है, लॉजिकल एरर है। देन हमारे पास पर्सियन क्या है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास बी अवेयर एंड अवॉइड सम कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स कौन सी इंसान करता है। प्रॉब्लम हमारे पास डिबगिंग के अंदर क्या है, IT में अंदर डिबगिंग हमारे पास क्या है, हुज प्रॉब्लम इज IT, उसके अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट है, रॉन्ग डाटा, रॉन्ग कमांड, ब्रोकन सिस्टम। उसके बाद हमने 6 स्टेप स्ट्रेटेजी पढ़ी किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी बग को डिबगिंग के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर डिबगिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम थे, उनका हमने सोल्यूशन देखा। फिर हमने CSS के अंदर जो डिफरेंट हमारे पास पिक्चर को ऐड करवाना या हमारे पास डिफरेंट स्टाइलिंग इशूज आते हैं, उनको हमने फिगर आउट किया था। ठीक है बच्चों, ये करली गौर से देख लीजिएगा, अगर कोई भी इशू है तो फिर वो आप क्लास के अंदर कर सकते हैं।